नमस्ते, मैं कांचन पटवर्धन, क्लिनिकल डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट। आज आपको एक अलग प्रकार के मेथी के और गोंद के लड्डू दिखा रही हूँ। तो ये जो मेथी के लड्डू हैं वो अलग क्यों है, तो आइए देखिए आज मैं इसमें क्या क्या डाल रही हूँ जो इसको बहुत ही अलग और बहुत ही न्यूट्रिशियस बना रहे हैं। अगर ये मेथी का लड्डू आपने सुबेरे एक खा लिया तो यकीन मानिए इससे आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट, आपकी आयरन की रिक्वायरमेंट और आपको बहुत अच्छी मात्रा में गुड अमाउंट ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स मिलेंगे जो आपके दिन भर को एक तरोताजगी देंगे, साथ में आपको बहुत ही एनर्जेटिक भी फील कराएंगे। डायबिटिक पेशेंट्स भी ये बहुत अच्छे से खा सकते हैं क्योंकि इसमें शुगर या जैगरी कुछ भी नहीं है। तो आइए देखिए मैं कैसे इसे बनाने वाली हूँ और क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स डालने वाली हूँ जो इसको स्पेशल बनाते हैं। तो ये मेथी के लड्डू का सबसे बहुत बार लोगों को जो मेथी का कड़वा टेस्ट होता है वो पसंद नहीं आता है। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी आपको हैक बताती हूँ कि आपने मेथी को, जैसे मैंने यहाँ पे 50 ग्राम मेथी लिया है और इसको मैंने 3 दिनों तक के 3 दिनों तक के इसको घी में भिगो के रखा हुआ है। अब ये अच्छी तरह से भीग चुका है और इसको मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया है ताकि इसका जो कड़वापन है वो बिल्कुल कम हो जाता है। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी हैक है। आप मेथी के लड्डू अगर बना रहे हैं तो इस तरह से ज़रूर बनाइए। देखिए आपके मेथी में बहुत कड़वापन नहीं लगेगा, हालांकि मेथी के लड्डू में हल्का कड़वापन बहुत टेस्टी लगता है। तो आइए देखिए, सबसे पहले अब जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे इसको खसखस या पॉपी सीड्स हम कहते हैं, तो इसको मैंने 30 ग्राम्स पॉपी सीड्स लिए हुए हैं। इसको मैं सबसे पहले ड्राई रोस्ट कर लूँगी क्योंकि इससे इसमें जो कच्चापन होता है वो निकल जाता है और एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आती है। और जैसे कि आपको पता है कि जो ये पॉपी सीड्स होते हैं ये बहुत ही गुणकारी होते हैं। इसमें नर्व्स को काम करने की कामनेस, मतलब नर्व्स को एक सूदिंग इफेक्ट देता है। इसके लिए ये खसखस या पॉपी सीड्स का हम यूज़ करते हैं। और देखिए अब ये तड़कने भी लगा है। इसको गैस को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए। ये तड़क गया है। इसको ड्राई रोस्ट ही करते हैं तो ये ऑलमोस्ट होने आया है। बहुत ज़्यादा हमें ड्राई रोस्ट नहीं करना है। रोस्ट हो चुकी है। अब इसको हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। इसी तरह से हम सूखा नारियल जो है इसको भी मैंने ये करीब 100 ग्राम सूखा नारियल लिया है। इसको भी मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। जैसे आप सभी को पता है कि जो नारियल होता है वो सिर्फ हमें इसेंशियल फैट्स ही नहीं देता बल्कि इसमें बहुत अच्छी अमाउंट में कैल्शियम भी पाया जाता है, जिससे ये एक बहुत ही न्यूट्रिशियस और डिलीशियस तो इससे होता ही है। नारियल का खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो नारियल का यूज़ अगर हम रोज करते हैं तो आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए बहुत ही होता है। और स्पेसिफिकली सिर्फ बालों और स्किन के लिए ही नहीं बट ये हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए, हमारे हड्डियों को मजबूत रखने के लिए भी नारियल बहुत ज़रूरी है। इसमें विटामिन ई भी काफ़ी होता है और कैल्शियम भी इसमें काफ़ी मात्रा में पाई जाता है। ये ड्राई रोस्ट अच्छे से हो चुका है। इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स को हमने ड्राई रोस्ट कर लिया था। अब हम कढ़ाई में लेंगे थोड़ा सा घी। ये जो घी है ये मैंने A2 क्वालिटी मिल्क, जो काऊ होती है, जो गिर काऊ होती है, उसका देशी काऊ का घर पे बनाया हुआ, उसके मलाई को दही बनाया, दही से मक्खन निकाला और उसका ये घी है। तो अच्छे से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको खाना भी चाहिए। और इसके साथ में मैं अब सबसे पहले ये जो गोंद है इसको मैं फ्राई कर लूँगी। बहुत ही टेस्टी, जब ये गोंद का जो इसमें ये फूलता है तो ये बहुत टेस्टी लगता है। लगभग 100 ग्राम मैंने इसमें गोंद लिया हुआ है। अब गरम हो चुकी है। सारा गोंद हमने तल लिया है। अब इसके बाद हम लेंगे जो आलमंड्स, मैंने 100 ग्राम्स लिए हुए हैं, तो इसको भी हम घी में आज अच्छे से सेकेंगे।
वैसे भी अगर हमको आलमंड खाना है तो इसको हमें या तो सेक के खाना चाहिए, रोस्ट करके खाना चाहिए, या भिगो के खाना चाहिए, ताकि इसका जो एक एंटी न्यूट्रिएंट होते हैं वो अच्छे से निकल जाते हैं। और साथ में जब अगर हम इसको भिगो के खाते हैं आलमंड्स को, तो उसमें इजीली डाइजेशन कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है। तो इसके लिए हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें आलमंड्स को या तो भिगो के खाएं या फिर उसको रोस्ट करके खाएं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा उसको नहीं, सिर्फ अच्छा थोड़ा क्रिस्पी हो जाए उतना ही हमें इसको घी में तल लेना है। तो जिस तरह से हमने आलमंड्स किए उसी तरह से हमको काजू भी कर लेना है। ये भी मैंने 100 ग्राम लिए हैं। अच्छे से इसको तल लेना है। खानों को भी इसी तरह से हम तल लेंगे। ये मैंने 100 ग्राम नहीं लिए, 50 ग्राम ही मखाने लिए हैं। और इसको अच्छे से घी में बढ़िया से कुरकुरे होने तक भून लेंगे। बहुत ही अच्छे से कुरकुरे मखाने हमारे घी में सेक के तैयार हैं। अब इसमें हमको मिठास लाने के लिए कुछ तो डालना ही पड़ेगा, नहीं तो लड्डू किस काम के। तो उसके लिए मैंने लिए हैं किशमिश और खारीक की पाउडर। खारीक का मतलब होता है छोहारा। जो छोहारे होते हैं या ड्राई डेट्स होते हैं, उसको काट के उसका बीज निकाला जाता है और उसको पाउडर बना के और उसका लिया हुआ है। तो मैंने लगभग 300 ग्राम किशमिश लिया है और 300 ग्राम खारीक का पाउडर लिया हुआ है। खारीक का पाउडर आयरन में बहुत ही अच्छा होता है, आपको फ्रुक्टोज नाम की शुगर देता है, जो शुगर लेवल को बढ़ाता नहीं है, ब्लड शुगर लेवल को नहीं बढ़ाता है। उसी तरह जो किशमिश होते हैं इसमें भी फ्रुक्टोज होता है, फ्रूट शुगर होती है, जो आपके शुगर लेवल को नहीं बढ़ाएगी। अब इसको अगर हम ऐसे ही डाल देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो इसको हमें पीसना है, लेकिन किशमिश पीसने में एक हैक है। इसको मैंने क्या किया है, थोड़ा सा माइक्रोवेव कर दिया है, ताकि ये देखिए बिल्कुल नरम हो चुके हैं। अब मैं इसको पीसूंगी ना तो वह बिल्कुल लुगदी की तरह हो जाएंगे, और फिर उसके बाद में हम इसमें सारा इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके और इसके लड्डू बनाएंगे। माइक्रोवेव में गर्म करने की वजह से ये जो किशमिश है बहुत अच्छे से पिस गए हैं, लेकिन वो मिक्सर के बर्तन में चिपक रहे थे। तो मैंने उसमें 2 चम्मच घी भी डाल दिया, तो वो पूरा का पूरा देखिए बढ़िया एकदम से बन गया है। अब हमें करना क्या है, अब हमें सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्सर के जो आपका जो फूड प्रोसेसर होता है उसके जार में डालिए। और वैसे भी हमें बहुत ज़्यादा बारीक इसमें पीसना नहीं है, इसमें डालिए और आप इसको सबको मिक्स करिए और बढ़िया से लड्डू बनाइए। देखिए मैंने सारा इंग्रेडिएंट्स ये फूड प्रोसेसर के जार में डाल दिया था, और देखिए कितना बढ़िया पिस के, बहुत मोटा भी नहीं है, बहुत बारीक भी नहीं है, और बहुत ही बढ़िया फूड प्रोसेसर के इसमें पिस गया है। और अब इसको निकालिए, और इसमें आप चाहें तो आपके स्वाद अनुसार आप इसमें इलायची और जायफल ज़रूर डालिए। मैंने डाला है क्योंकि मुझे बिना मीठी चीज़ों में इलायची जायफल मस्ट है, उससे बहुत ही एक यूनिक टेस्ट आता है। अच्छे से वैसे तो मिक्स हो चुका है। देखिए मुझे अब नहीं लगता है कि इसमें अब घी की और ज़रूरत है, क्योंकि उतने ही घी में हमारे काफ़ी अच्छे से लड्डू बन जाएंगे। छोटे लड्डू बांधिए, बहुत बड़े मत बांधिए, क्योंकि ये कैलोरी में बहुत ही ज़्यादा होते हैं। लेकिन एक लड्डू आपको दिन भर में अफोर्ड कर सकते हैं खाना। बाकी के साथ में पूरा न्यूट्रिशियस फूड, बैलेंस फूड खाना ज़रूरी है। तो ये देखिए कितना बढ़िया लड्डू बन के रेडी है। सो इसी तरह के सारे लड्डू बना लीजिए। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, लिव हेल्दी।